कक्षा छठी के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि आपकी पढ़ाई का क्रम निरंतर चल रहा है और अपनों ने 2 पार्ट छोड़ दिया है और 2 पार्ट की बजाय अपन 3 पार्ट कर रहे हैं, जिसको अपनों ने 2 पार्ट नाम दिया है। उसमें अपन 3.1 को 2.1 मानकर अपना काम कर रहे हैं। इसमें अपनों ने 3.7 तक है, उसमें भी अपनों ने एक प्रश्न वाली छोड़ दी है, शायद 2.5 अपनों ने छोड़ दी है। ये मतलब 3.5 शायद अपनों ने छोड़ दी है एक प्रश्न वाली। उसके बावजूद आज अपन इस लास्ट पार्ट में आपकी लास्ट पॉइंट करेंगे, जो 3.7 है आपकी, लेकिन अपनों ने 2.6 ही लिखी है क्योंकि एक प्रश्न वाली अपनों ने बीच में छोड़ दी है। इसमें आपके इबारती सवाल है। इन सवालों को समझने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे तो इस चीज़ को जानते भी होंगे। जैसे जहाँ पर इस तरह की इबारत आ जाए, मैं आपको एक इबारत पढ़ के बता रहा हूँ, आप इस इबारत को देखेंगे। जैसे रेणु 75 किलोग्राम 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं। बाहर के उस बट्टे का अधिकतम मान, यानी जहां पर अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़ा, इस तरह के शब्द लिखे हुए आ जाए, वहां पर आपको इस तरह महत्तम समापवर्तक करना है। अधिकतम, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इस प्रकार के, यानी जहां भी बढ़ता हुआ बात होती है वहां पर आपको इस तरह महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है। उसके बाद जहां पर आपका इस प्रकार का सवाल आ जाए, जैसे मैं आपको एक सवाल ये पढ़ के बताता हूँ। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें। न्यूनतम, न्यूनतम वाला होता है कम से कम, यानी जहां छोटे से छोटा, कम से कम या न्यूनतम शब्द, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए आ जाते हैं, वहां पर आपको लघुत्तम समापवर्तक करना है। ठीक है। इसके बाद जो आपका 5वां सवाल है, उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रश्नावली में बाकी के सवाल सब इसी प्रकार से होंगे। ठीक है। अब जहां पर जैसे आपको 5वां सवाल दिया है, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो आपको उस संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इस तरह, और लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद उसमें जो आपका आंसर आता है उसमें आपको भाग लगाना है। किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप करने में कंफ्यूज न हो। इस तरह मैंने एक एक प्रकार के तीनों सवाल कर रखे हैं जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ, देख लें आप अच्छी तरह। जैसे इसमें अपनों ने 3 से लगाया, ठीक है, 3 दूना 6, 3 तारी 9। अब 23 अपनी अपन जानते हैं अभाज्य संख्या है, तो इसमें 23 का ही भाग जाता है। ठीक है। इसी प्रकार 75 का ले लो आप, 75 का आप 5 से लगाएं या 3 से भी लगा सकते हैं, इसको 3 से लगा लें आप। 3 दूना 6, तीनों पंजे 15। अब फिर आप 5 से लगाएंगे, 5 करना 5, 5 5 25 और 5 करना 5। ठीक है। अब इन दोनों का लघुत्तम सम, इन दोनों के खंड को नीचे लिख दें आप, 3 गुणित 23 और 3 गुणित 5 गुणित 5। अब इसमें आपका कौन सा रहा, 3 आपका जोड़ा बन रहा है, तो 3 आपका महत्तम समापवर्तक आया, मतलब इसका अधिकतम भार कितना आएगा, 3। तो आप यहाँ लिख दें अधिकतम भार 3। यहाँ पर आप लिखेंगे अधिकतम भार 3। इस तरह आप आंसर बना देंगे। ठीक है। फिर आपको इस तरह लघुत्तम करना है। इसमें आप ऐसी संख्या ले जिसका तीनों में भाग चला जाए, तो आप 7 ले लें। 7 से 3 बचा, 7 56, 7 नमा की 63, 7 धम 70, 7 करना 7, 7 करना 7। फिर आप इसको वापस 3 से लें, 3 तारी 9, 10, 11। फिर आप 3 से लें, 1, 10, 11। फिर आप 2 से लें, 2 पांजे 10, 11। फिर आप 5 से लें, 1, 1, 11। फिर आप 11 से ले लें, ये 11 से लिया आपने, 1, 1, 1। ठीक है। इस तरह आपको इसका लघुत्तम निकालना है। उसके बाद इसके खंडों को आप गुणा करेंगे। इसके गुणा करने पर आपके पास जो आंसर आते हैं, उन आंसरों को फिर इन खंडों का अपन गुणनखंड करेंगे। ठीक है।
यानी इन खंडों को लिखकर अपन इनका गुणा करेंगे। इनका गुणा आता है आपका 6930। ठीक है, 6930 को अपन जब इसको अपन मीटर से सेंटीमीटर में जब अपन इसको डिवाइडेशन करते हैं तो अपने पास बन जाता है गुण 70.30 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुण 70.30 मीटर। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब उसके बाद पांचवा सवाल आता है आपका 8, 10 और 12 वाला। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना है। पहले आप लघुत्तम ले लें, 2 से लगाएं आप, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से लगाएं, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएं 1, 5, 3, फिर 3 से लगाएं 1, 5, 1, फिर 5 से लगाएं 1, 1, 1। ठीक है, अब फिर इनका भी आप गुणा कर लें आपस में, जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजा 120 आए। ठीक है, अब आपको उसने क्या पूछा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना। एक बार और देख लें आप, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 999। ठीक है, तो आप 999 में 120 का भाग लगा दें। जब आप 999 में 120 का भाग लगा दें कितना होता है? 12 छंग 72, 62, 84, 12 8 96। ठीक है, यानी 960। ठीक है, 960 करने के बाद आप 999 में से 960 को घटा दें इस तरह। 960 को जब आप घटाएंगे कितने आए आपके पास? 39। ठीक है, अब 999 में से जब आप 39 को माइनस करेंगे, ठीक है, मैं आपका यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूं। जैसे 999 में से आप 39 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आता है? 960। ठीक है, तो इसका सीधा से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका कि 8, 10 और 12 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई आपकी? 960। तो आप लिख देंगे 8, 10 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 है। इस तरह आप आंसर लिख दें। ठीक है, इस तरह आपकी 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, यानी 2 पार्ट भी आपका समाप्त हो जाएगा और फिर अपन 3 पार्ट अगला करेंगे। धन्यवाद।